वेयरहाउस का काउंटडाउन तेजी से चल रहा था। 5, 4:59। स्मोक हर तरफ फैल चुका था। इंस्पेक्टर राजेश जोर से चिल्लाए, सब लोग बाहर निकलो। लेकिन अनाया ने वो पुरानी फाइल अपने हाथ से नहीं छोड़ी। इस फाइल में हमारे परिवार का सच है। वानिया ने उसका हाथ पकड़ा। सच तभी काम आएगा जब हम जिंदा रहेंगे। अनाया ने हाँ में सर हिला दिया। कियारा ने लैपटॉप से बॉम्ब सिस्टम हैक करने की कोशिश शुरू की। लगता है काउंटडाउन रिमोट सर्वर से कंट्रोल हो रहा है। आरवी ने पुलिस की मदद से वेयरहाउस का मैप ढूंढ निकला। यहाँ एक इमरजेंसी टनल है। इंस्पेक्टर राजेश ने टीम को ऑर्डर दिया, सबको टनल की तरफ ले चलो। जैसे ही सब टनल की तरफ बढ़े, एक जोर का धमाका हुआ। वेयरहाउस का एक हिस्सा गिर गया। वानिया उसके नीचे आने ही वाली थी। तभी अनाया ने उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। वानिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? अनाया हल्की सी मुस्कुराए। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं ठीक हूं। सब टनल के बाहर निकल आए। सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। 10, 9, 8। सबने पीछे मुड़कर वेयरहाउस को देखा। 3, 2, 1। बूम! एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटें आसमां तक उड़ गई। सब चुपचाप उस मंजर को देखते रहे। इंस्पेक्टर राजेश ने गहरी सांस ली। मिशन खत्म। तभी कियारा ने लैपटॉप स्क्रीन देखी। उसका चेहरा एकदम बदल गया। नहीं, ब्लैक फीनिक्स बॉस जिंदा है। अनाया ने हैरान होकर पूछा, क्या? कियारा ने स्क्रीन दिखाई। एक लाइव वीडियो चल रहा था। ब्लैक मास्क पहने वही आदमी कैमरा के सामने खड़ा था। उसने धीरे से मास्क का आधा हिस्सा उठाया, लेकिन पूरा चेहरा फिर भी नजर नहीं आया। वो मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहती हो तो मुंबई आ जाओ। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अनाया ने अपनी मुट्ठी काज ली। अब ये जंग खत्म नहीं होगी। अब हम उसके पास जाएंगे। मुंबई मिशन। वेयरहाउस ब्लास्ट के 2 दिन बाद अनाया, वानिया, कियारा और आरवी मुंबई पहुंच गए। इंस्पेक्टर राजेश पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। ब्लैक फीनिक्स का सिग्नल मुंबई के बांद्रा एरिया से ट्रेस हुआ है। अनाया ने मजबूत आवाज में कहा, इस बार वो बचकर नहीं जाएगा। रात 9 बजे टीम एक लक्जरी होटल के सामने खड़ी थी। कियारा ने लैपटॉप पर लिव ट्रैकिंग दिखाई। टारगेट इसी बिल्डिंग के पेंटहाउस में है। वानिया ने अनाया की तरफ देखा। संभल कर। अनाया मुस्कुराए। तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होगा। स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। लिफ्ट से पेंटहाउस तक पहुंचते ही दरवाजा पहले से खुला था। अंदर सब कुछ खाली था। बस एक ग्रैंड पियानो बज रहा था। उसके ऊपर एक ब्लैक रोज और एक एनवलोप रखा था। अनाया ने एनवलोप खोला। उसमें लिखा था, वेलकम टू मुंबई मिस मल्होत्रा। तुम एक कदम पीछे हो, मैं हमेशा एक कदम आगे। नीचे वही सिंबल बना था, फीनिक्स। तभी कियारा को एक सीक्रेट डोर नजर आया। दूर के पीछे एक अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम था। डजन्स ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन्स, फेक डॉक्यूमेंट्स और मल्होत्रा ग्रुप की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। कियारा हैरान रह गई। ये लोग सालों से प्लानिंग कर रहे थे। इंस्पेक्टर राजेश ने सब एविडेंस सीज करना शुरू कर दिया। लेकिन एक स्क्रीन अचानक ऑन हो गई।
ब्लैक फीनिक्स बॉस लाइव नजर आया। इस बार उसका चेहरा आधा दिख रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, अनाया, तुम मेरी गेम समझ गई हो, लेकिन अब तुम्हें एक चॉइस करनी होगी। स्क्रीन डू हिसन में बात गई। एक तरफ वानिया फाउंडेशन में दिख रही थी, दूसरी तरफ आरवी एक अननोन लोकेशन पार खादी थी। बॉस की आवाज गूंजी, सिर्फ एक को बचा सकती हो, अपना प्यार या अपनी बहन। अनाया की सांसें रुक गई। इम्पॉसिबल। ब्लैक फीनिक्स हंस पड़ा। गेम बिगिंस इन 60, 59, 58। अनाया, कियारा और इंस्पेक्टर राजेश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला अब सिर्फ 1 मिनट दूर था। पेंटहाउस के कंट्रोल रूम में काउंटडाउन चल रहा था। 45, 44, 43। स्क्रीन के एक तरफ वानिया थी, दूसरी तरफ आरवी। ब्लैक फीनिक्स की आवाज गूंजी, अनाया, जल्दी फैसला करो, तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो। अनाया ने गुस्से से स्क्रीन की तरफ देखा। मैं तुम्हारी गेम नहीं खेलूंगी। ब्लैक फीनिक्स हंस पड़ा। फिर दोनों को खो दोगी। कियारा ने तुरंत लैपटॉप खोला। अनाया, मुझे लगता है ये लिव फीड फेक है। इंस्पेक्टर राजेश ने पूछा। क्या मतलब? कियारा ने स्क्रीन जूम की। देखो, वानिया और आरवी के वीडियो में क्लॉक अलग अलग टाइम दिखा रही है। ये प्री रिकॉर्डेड फुटेज भी हो सकती है। अनाया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसी वक्त फाउंडेशन में असली वानिया पेंटिंग वर्कशॉप ले रही थी। उसके फोन पर अनाया का कॉल आया। वानिया, तुम ठीक हो? वानिया हैरान होकर बोली। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अनाया ने सुकून की सांस ली। लगता है वो हमें कंफ्यूज कर रहा था। लेकिन आरवी का फोन स्विच ऑफ था। सबके चेहरे सीरियस हो गए। कियारा ने ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किया। आरवी का लास्ट सिग्नल गेटवे ऑफ इंडिया के पास से आया था। अनाया ने बिना वक्त गवाए कहा, राजेश सर, पुलिस को अलर्ट कीजिए। हम गेटवे जा रहे हैं। रात के 11 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के पास तेज बारिश हो रही थी। पुलिस पूरे एरिया को सर्च कर रही थी। अनाया बार बार आरवी का नाम पुकार रही थी। आरवी। तभी एक छोटी सी बोट किनारे से टकराई। उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स रखा था। अनाया ने बॉक्स खोला। अंदर आरवी का ब्रेसलेट था और एक नोट। अगला क्लू समुंदर के बीच है। दूर अंधेरे में एक याcht की लाइट्स चमक रही थी। अस याcht के डेक पा ब्लैक फीनिक्स खड़ा था। उसने अनाया की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और याcht धीरे धीरे समुंदर की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगी। तेज बारिश। गेटवे ऑफ इंडिया के किनारे अनाया, कियारा और इंस्पेक्टर राजेश असडोर जाती याcht को देख रहे थे। अनाया ने बिना एक पाल गवाए कहा, हमें अस याcht तक पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर राजेश ने कोस्ट गार्ड को कॉल किया। कुछ हाई मिनट में एक हाई स्पीड पेट्रोल बोट तैयार थी। 10 मिनट बाद पेट्रोल बोट तेज रफ्तार से समुंदर को चीर रही थी। वानिया भी फाउंडेशन से सीधा वहां पहुंच चुकी थी। उसने अनाया का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। अनाया ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, हर मुश्किल में तुम मेरे साथ होती हो। कियारा बोट का नेविगेशन सिस्टम संभल रही थी। टारगेट सिर्फ 500 मीटर दूर है। आखिरकार
टीम ब्लैक फीनिक्स की लग्जरी याcht पार पहुंच गई। याcht बिल्कुल खाली थी। हर तरफ सन्नाटा। बस डेक के बीच एक प्रोजेक्टर चल रहा था। स्क्रीन पर आरवी नजर आई। दीदी, मैं ठीक हूं। आप मेरी चिंता मत करना। वीडियो अचानक बंद हो गया। अनाया ने गुस्से से कहा, ब्लैक फीनिक्स, बाहर आओ। तभी स्पीकर से उसकी आवाज गूंजी, वेलकम। तुम टेस्ट का अगला लेवल पार कर चुकी हो। अचानक याcht के नीचे से जोर का झटका लगा। कियारा चिल्लाई, याcht में सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो गया। 3:02:59। इंस्पेक्टर राजेश ने कहा, सब लोग तुरंत बोट की तरफ चलो। लेकिन वानिया की नजर एक लॉक्ड कैबिन पा पड़ी। अंदर कोई है। अनाया ने बिना सोचे कैबिन का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर आरवी कुर्सी से बंधी हुई थी। दीदी। आरवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनाया और वानिया ने मिलकर उसकी रस्सी खोल दी। सब लोग भागते हुए पेट्रोल बोट की तरफ दौड़े। 12:14 जैसे ही सब बोट पार चढ़े, बूम! लक्ष्मी याcht समुंदर के बीच एक बड़े धमके के साथ 2 टुकड़ों में टूट गई। सबने सुकून की सांस ली। लेकिन कियारा ने बाइनोक्युलर्स उठाए। अनाया, उधर देखो। डोर हराइजन पर एक ब्लैक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा था और उसके दरवाजे पर खड़ा ब्लैक फीनिक्स बॉस उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ हिलाकर जैसे उन्हें चैलेंज दिया और हेलीकॉप्टर बादलों के बीच गायब हो गया। अनाया ने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ मिशन नहीं, ये हिसाब बराबर करने का वक्त है। ब्लैक हेलीकॉप्टर बादलों के बीच गायब हो चुका था। अनाया ने मुट्ठी काज ली। अब वो ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। इंस्पेक्टर राजेश ने कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर का राउट भेज दिया। कियारा लैपटॉप पर लाइव सैटेलाइट ट्रैकिंग कर रही थी। सिग्नल मिल गया। हेलीकॉप्टर गुजरात की तरफ जा रहा है। सब हैरान रह गए। गुजरात? कुछ घंटों बाद अहमदाबाद। मल्होत्रा मैंशन के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी थी। अनाया के पापा ने घबराकर कहा, ब्लैक फीनिक्स का असली टारगेट शायद हमारा घर नहीं, बल्कि मीरा आर्ट फाउंडेशन है। अनाया और वानिया तुरंत फाउंडेशन की तरफ दौड़े। फाउंडेशन। बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में बिजी था। मिशा भी पेंटिंग बना रही थी। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। सब लोग ऊपर देखने लगे। ब्लैक हेलीकॉप्टर फाउंडेशन के ऊपर मैंड्रेन लगा। आरवी घबरा गई। दीदी! ब्लैक फीनिक्स की आवाज लाउडस्पीकर से गूंजी। अनाया, आज तुम्हारी कहानी का आखिरी चैप्टर शुरू होता है। हेलीकॉप्टर से एक ब्लैक मेटल केस नीचे गिरा। पूरा ग्राउंड खामोश हो गया। इंस्पेक्टर राजेश ने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया। केस धीरे से खोला गया। अंदर बॉम्ब नहीं था। एक पुरानी डायरी थी। डायरी के कवर पर लिखा था, हरीश मल्होत्रा पर्सनल डायरी। अनाया के पापा हैरान रह गए। ये मेरे पापा की डायरी। अनाया ने डायरी खोली। पहले पेज पर एक लाइन लिखी थी, ब्लैक फीनिक्स मेरी सबसे बड़ी गलती का नतीजा है। पूरे परिवार के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। क्या अनाया के दादाजी का कोई ऐसा राज था जिसने ब्लैक फीनिक्स को जन्म दिया? दूर आसमां में हेलीकॉप्टर फिर से मुड़ गया और ब्लैक फीनिक्स की आवाज एक बार फिर गूंजी, सच से भागना मैट।
क्योंकि वही तुम्हारी ताकत भी है और कमजोरी भी। अनाया ने डायरी अपने सीने से लगा ली। अब इस कहानी का हर राज खुलेगा। मीरा आर्ट फाउंडेशन। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। अनाया ने धीरे से दादाजी की डायरी का पहला पन्ना खोला। रूम में पूरी खामोशी थी। डायरी में लिखा था, 25 साल पहले मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक मासूम परिवार की जिंदगी बदल दी। अनाया के पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा ने कभी हमें इस बारे में नहीं बताया। अनाया अगला पन्ना पढ़ने लगी। मेरा बिजनेस पार्टनर था देव खन्ना। हम दोनों ने मिलकर कंपनी शुरू की थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद सबूत मियां खिलाफ आ गए। मैंने अपनी कंपनी बचाने के लिए देव को अकेला छोड़ दिया। उसने सब कुछ खो दिया, अपना बिजनेस, अपनी इज्जत और अपना परिवार। वानिया ने धीरे से कहा, तो ब्लैक फीनिक्स का कनेक्शन देव खन्ना से है। इंस्पेक्टर राजेश ने हाँ में सर हिला दिया। अब सब कुछ समझ आ रहा है। तभी कियारा का लैपटॉप बीप करने लगा। अनाया, मैंने ब्लैक फीनिक्स का रियल आइडेंटिटी ट्रेस कर ली है। सब उसकी स्क्रीन की तरफ दौड़े। स्क्रीन पर नाम चमका, देव खन्ना। अनाया ने गहरी सांस ली। यानी वही हमारा असली दुश्मन है। उसी वक्त फाउंडेशन की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। स्पीकर से एक आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनाया, तुम सच तक पहुंच गई। दूर धीरे धीरे खुला। ब्लैक सूट पहने एक आदमी अंदर आया। इस बार उसने अपना मास्क उतार दिया। सब हैरान रह गए। वही था देव खन्ना। देव ने सीधा अनाया की तरफ देखा। मेन विलन बनकर पैदा नहीं हुआ था। मुझे तुम्हारे दादाजी ने बनाया। अनाया ने डायरी मजबूती से पकड़ ली। गलती उनकी थी, लेकिन बेगुनाह लोगों को सजा देना कभी सही नहीं हो सकता। देव की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे थे। अब फैसला होगा, बदले का या इंसाफ का। रूम में सन्नाटा छा गया। और पहली बार अनाया और देव खन्ना आमने सामने खड़े थे।